नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है माननीय हैं कि मानते नहीं। यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस विधायकों के फिर ऐसे बयान आए हैं जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। फूल सिंह बरैया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया तो बाबू चंडेल ने अंशकारियों को भड़काने की कोशिश की। अब जैसे ही इन दोनों विधायकों के बयान सामने आए तो बीजेपी की तरफ से भी हमले शुरू हो गए। बीजेपी ने इन टिप्पणियों को कांग्रेस के संस्कारों से जोड़ दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कब माननीय मानेंगे? क्यों बार बार कांग्रेस नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं? सवाल तो यह भी बीजेपी इन विवादित बयानों को अपने फायदे के लिए कितना बनाएगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। और आंसुओं से बता रहा हूं वो घटना जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। वो फैसला जो आया आरक्षण खत्म करने का, मोदी जी डायरेक्ट तो खत्म करने की हिम्मत है नहीं। मोदी जी के अंदर वो कलेजा ही नहीं है कि मैदान में आकर के लड़ो। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो तुम सामने आकर के लड़ो, पीछे से पार मत करो। सुना कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किन लफ्जों का इस्तेमाल किया। अब बरैया के ये बोल प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ गए हैं। दरअसल सागर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान विधायक बरैया SC/ST आरक्षण पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान बरैया भाषा की मर्यादा लांघ गए। उन्होंने आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को लेकर भी ऐसा कुछ कहा जो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। अपराध होगा तो अपराध के लिए हम थाने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और वह थाने में गालियां देता है। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। अब एक तरफ बरैया विवादित बयान दे रहे थे तो दूसरी तरफ श्योपुर में एक और कांग्रेस विधायक बाबू चंडेल ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने अनशन कर रहे लोगों से कहा कि आप आजाद हो, दुकानें जलाओ, खूब तोड़फोड़ करो। तो मेरा कहना है आप आजाद हो, खूब धरना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री हो तो कुछ भी करो। तो मेरा कहना है आप आजाद हो, खूब धरना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री हो तो कुछ भी करो। अब बरैया और चंडेल के विवादित बोल पर बवाल मच गया है। बीजेपी इसे कांग्रेस के संस्कार बता रही है। बीजेपी का कहना है कि बरैया ने पीएम मोदी पर इस तरह की टिप्पणी कर देश के 125 करोड़ लोगों का अपमान किया है। इसलिए बरैया और चंडेल के साथ कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। जिस प्रकार से कांग्रेस चुनाव हारती है, इस प्रकार से अराजकता, भय और भ्रामक वातावरण फैलाने की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में भी फूल सिंह बरैया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, या बाबू सिंह चंडेल, ये जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस की हताशा निराशा प्रकट कर रहे हैं और अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश की जो विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना हम देख रहे हैं उसमें ये इस प्रकार का भय और वातावरण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार के बयानों को प्रशासन की दृष्टि से देखेंगी, उन पे कार्रवाइयाँ होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व ये स्पष्ट करे क्या वो इन अपने बयानबाज नेताओं के साथ में है। पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बरैया पहले नेता नहीं है। कांग्रेसी मौत का सौदागर, चाय वाला, चौकीदार, चोर है जैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए कर चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम को जहरीला सांप बता चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव में अरुण यादव ने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया था। खैर, उस वक्त भी जमकर सियासत हुई थी और अब भी इसको लेकर सियासी बवाल मचा है। हालांकि कांग्रेस विधायकों के इन बयानों ने पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। पांडे जी, व्यास जी, दोनों का स्वागत है आपका।
और शुरुआत पांडे जी आपसे ही करेंगे। दोनों के बयान आपने सुने ही हैं, पूरी रिपोर्ट देखी है आपने, क्या कहेंगे आप इन बयानों पर? उचित है, अनुचित है, नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेस किनारा करेगी या सही ठहराएगी? मुझे लगता है इससे बड़ा मुद्दा सागर में जो कांग्रेस की रैली हुई थी वो किस बात के लिए हुई थी। वहां एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं करती है। उस दलित बेटी का भाई विरोध करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस मुद्दे पे बात तो हो गई ना, कल नहीं हुई है। इस पर भी चर्चा हो गई, पूरी खबर कल इसी पर थी। आज तो जो बयान आया उस पर बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि वो खबर कोई किनारे कर दिया, लेकिन मैं तो सीधे जो बयान आए हैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। बच क्यों रहे? मैं और क्या दे रहा हूं? आप मुझे लिख कर दे दो। पांडे जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ी बढ़ाइए। पांडे जी आपकी तरफ से देखिए, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, मेरी साइड से कोई गड़बड़ नहीं, स्लो आ रही है आपकी आवाज, आपकी तरफ से। अब आ रही है ठीक? जी बोलिए। कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो जो घटना है, मतलब दलित लड़की पर बलात्कार होता है, वो घटना भारतीय जनता पार्टी की नजर में बहुत छोटी है। दलित लड़की जिसका बलात्कार होता है, उसके भाई की हत्या कर दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी की नजर में वो घटना बहुत छोटी है। दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, भाई की हत्या कर दी जाती है, मां को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो घटना छोटी होती है, पुलिस के लिए वो घटना छोटी होती है, प्रशासन के लिए वो घटना छोटी होती है। और फूल सिंह बरैया उस लड़की की, उसकी भाई की, उसकी मां की आवाज को उठाते हैं अभिभावक बनकर, तो वो बात बड़ी हो जाती है कि उन्होंने बलात्कारियों के विरोध में कैसे ये बयान दे दिया। वो जो बयान दिया है उन्होंने बलात्कारियों के विरोध में दिया है। उन्होंने जो बयान पुलिस दिया ने है, बलात्कार किया क्या? उन्होंने कहा कि पुलिस की चमड़ी में भूसा भर देंगे। मोदी जी में कि माँ ने दूध पिया हो, मोदी जी ने माँ का दूध पिया हो, तो ये क्या बलात्कारियों के खिलाफ है? तो बाबू चंडेल कह रहे हैं आजादी का मतलब क्या ये है कि दुकानें तोड़ दीजिए, दुकानें जला दीजिए, ये क्या आजादी का मतलब है? मैंने आपकी बात मान ली, वो बात गंभीर घटना है, उस घटना से कोई किनारा नहीं कर रहा। सब हो चुके हो चौकसे जी, आप एक लाइन नहीं सुनते हो। डिबेट में आता जरूर हूं मैं, अगली लाइन तो कंप्लीट ही नहीं होने देते हैं। यदि मैंने एक शब्द बोल दिया तो दूसरा शब्द तो बोलने नहीं देते आप। मैंने क्या कहा कि उन्होंने जो कहा बलात्कारियों के लिए कहा। अब अगली लाइन में जो बोलना चाह रहा था वो आपने सुनी नहीं। मैंने अगली लाइन में जो बोलना चाह रहा था वो ये बोलना चाह रहा था कि उन्होंने जो कहा भ्रष्टाचारियों के लिए कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है क्या? यदि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है तब तो बुरा लगना चाहिए। उनका कहना है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनमें भूसा भरा जाना चाहिए। तो यदि भ्रष्ट अधिकारी के विरोध में कार्रवाई की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी का समर्थन क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का समर्थन क्यों करना चाह रही है? वो कर रही है नहीं कर रही है तो व्यास जी बताएंगे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आप उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है? मैं ये कहता हूँ बलात्कारी और भ्रष्टाचारियों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया उनको नोबेल पुरस्कार दे सकती है, अनादि न्यूज उनको नोबेल पुरस्कार दे सकती है। हम चाहते हैं बलात्कारी और भ्रष्टाचारी जेल में होना चाहिए। ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो जो दो बयान हैं उन पर आप सहमत हैं? सही कहा बरैया ने और जंडेल ने, भ्रष्टाचारी और कि आजादी का मतलब है कि दुकानों में आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो। भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी ने माँ का दूध पिया हो तो इस पे भी आप सहमत हैं? जी अच्छा, मोदी ने जब कहा माई का लाल, तब आपके मुंह में दही क्यों जम गया था? तब आप क्यों चुप थे जब पूरे देश को गाली दी थी उन्होंने माई का लाल कहकर? मतलब कोई गाली दे रहा है तो आप भी गाली दोगे, मतलब सहमत है ना आप? सही है, सही कहा उन्होंने, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? किसी पर उंगली उठाकर आप ये कह रहे हो कि हाँ उन्होंने कहा था इसलिए मैंने भी कहा, मोदी जी ने या इसलिए हम सहमत हैं? चुप क्यों हो जाते हैं? कोई चुप नहीं होता, उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन आपके बयानों पर चर्चा हो रही है आज। पांडे जी, आपके नेताओं के बयानों पर चर्चा हो रही है। मैं पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि सहमत हैं, तो ठीक है, ठीक है। तो व्यास जी वो तो सहमत हैं, सही कहा उन्होंने जो कह रहे हैं पांडे जी कि उनकी बात जो उन्होंने कही है उससे पार्टी सहमत है, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। वो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भ्रष्टाचारियों के बारे में बोल रहे हैं वो। आप तो एक लाइन कंप्लीट होने ही नहीं देते हो। आपके चैनल पर सबसे बड़ी समस्या ये है, ना सुनते हो ना सुनाते हो, डिबेट खराब करते हो। चलो जवाब तो ले लो अब। क्या जवाब? आपका डिबेट ही कचड़ा रहता है।
उस कचरे में ही बैठे हो आप, जी जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। रोज आते हो उसी कचरे में। कभी कभी कचरे में घुसना पड़ता है, कचरे को साफ करने के लिए। ठीक है, कचरे लेकिन- को साफ करने के लिए कभी कभी घुसना पड़ता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए आप। और कचरे को साफ करने के लिए कचरा नहीं घुसता, अच्छी चीजें घुसती, तो थोड़ा सा अच्छा डेकोरम ये मेंटेन आप करेंगे वो तो कचरा कचरा साफ नहीं साफ कर पाया ना 60 साल में, जब आप तो अपनी स्वच्छता बात अभियान अभी कहिए। चलाना पड़ा। आप बलात्कारियों का ठीक। क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप इस बात पर विचार डालिए। आप बलात्कारी के साथ आप बताइए कहाँ समर्थन करा है? पूरे देश की घटना आप देख लीजिए, बलात्कारी का अभी समर्थन कह रहे हैं कर रहे हैं, आप इस बात पर प्रकाश वो डालिए। लड़की जिसने बलात्कारी का संगठित समर्थन दल कह रहे हैं आप सुन लीजिए ना, अब आप कहते हैं सुनने अरे नहीं भाई देते। यहाँ तो कार्रवाई हो रही बताइए। है पांडे जी, यहाँ कार्रवाई हो रही है। जी, आपके आप दल कह रहे हैं बलात्कारियों के समर्थन में क्यों हैं? आप इस बात को- आज तक भारतीय बात को राजनीति के बताइए। इतिहास में किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है सहयोगी संगठनों ने कि अरे डीएनए टेस्ट प्रधानमंत्री ने दिया है, करवाई भाई है? कलाल उन्होंने खुद ने बोला। अरे, संसद में बता गालियां दी देता हैं हूँ, दूरी में। 10 अप्रैल पांडे जी, 82 लखनऊ पांडे सुन जी, लीजिए, पांडे और जी, आपके साथ भी ये कचरा दिक्कत मत बनिए यहाँ पर, कचरा समाप्त करने की बात करिए, कचरा स्वयं मत बनिए। सुन लीजिए, आपको सुना मैंने धैर्य पूर्वक, अब आप सुन लीजिए। 10 अप्रैल 82 लखनऊ सुन लीजिए, ये दिखा लेना बाद में, मैं इससे ज्यादा दिखा दूंगा। ये है, सुनिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। गालियां सुनिए आप। राहुल गांधी जी जो और पत्रकारों आप क्या को बोल रहे गाली हैं, सुनिए। देते हैं, वो सुना देता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। राहुल गांधी जी जो कह रहे थे सुना देता हूँ आपको, शीर्ष सुनाइए। उसके ये बाद की मोहन बात करना यादव की यहाँ गालियां पर। सुनिए आप। आप यहाँ ठीक है। कचरा मोहन यादव मत मामले करिए, की कचरा बात- साफ व्यास करना जी पांडे वो कह रहे हैं जी। आप बलात्कारियों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े हैं, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हैं, इसका जवाब दीजिए। बयानों मत आइए, बहुत सारे बयान हैं ऐसे। कहां पर खड़े हैं? देखिए, जहां पर चूक हुई है सरकार ने उसको स्वीकार करा है। इसके पूर्व मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई है निश्चित रूप से कार्रवाई की है, और कार्रवाई प्रदत्त करने के पश्चात उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी कार्य करा है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ समर्थन अलग बात से हो रहा है। जिन बयानों को लेकर चर्चा चल रही है वो बयान तो उस विषय से कहीं अलग है। अगर बात सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर चल रही है तो क्या मोदी जी को गाली देंगे? क्या मोदी जी की मां का नाम लेंगे इसमें बीच में, और उन बातों का फिर समर्थन करना यहाँ पर? इसीलिए मैंने कहा पूर्व के बयानों का आकलन और अभी के बयानों का आकलन। और अभी बिल्कुल जिस तरह से राम पांडे जी उसको प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, आप बताइए, आपके दोनों नेता, और ये सिर्फ पहला मौका नहीं है, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के लिए कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 करोड़ वोट अगर दे देते तो इसी सभा में मैं चमड़ी काट के भूसा भर देता। पांडे जी, संविधान की बात करने वाले संविधान की खिलाफ आप बताइए, संविधान सम्मत है क्या? संविधान पांडे सम्मत जी, है? अब आप नहीं ये बोलने दे रहे हो, सारी जवाब चरित्र कैसे को आएगा फिर बताइए ना। मुझे टोकते हो। पांडे टोकते जी। जी, इनसे सवाल तो किया करो बीच में। अब मुझे सवाल का जवाब तो आने नहीं दे जो- रहे हो। आपने कहा कि भाई वो समर्थन कर रहे हैं तो वो जवाब ही तो दे रहे हैं ना, समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप डिस्टर्बेंस करते सवाल हो। तो करो, सवाल वो आपकी बात कितनी धैर्य से सुन रहे थे, प्रेम व्यासी से सवाल तो करो, चौकसे जी सवाल तो पूछो उनसे आप कुछ। तो जवाब दे नहीं ये पाए। बलात्कारियों आप के कह रहे साथ क्यों जनडेल खड़े? ने कहा है कि बाकायदा अरे तोड़िए आप बलात्कारियों के दुकानें, साथ जवाब क्यों नहीं खड़े दे हैं? पाया। सवाल तो अब करो जवाब जरा। सुनने की हिम्मत नहीं है आप में, सवाल यही तो तो गलत करो बात है ना इनसे पांडे जरा जी। कि बलात्कारियों के साथ क्यों खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? वही तो राम कह रहे पांडे जी, हो, आपको सुन तो नहीं जवाब रहे ही हो। दे रहा हूँ भैया इनसे सवाल मैं। करो जरा। किस बलात्कारी के मुझसे साथ खड़े हैं सवाल बताइए। पूछिएगा, आपको बहुत शौक है, इनसे भी पूछो जरा। किनके साथ खड़े हैं जरा बता दीजिए, और उसमें पार्टी का स्टैंड क्या है? समर्थन में या विरोध अरे में? पार्टी का विरोध में। स्टैंड क्या है? जो पार्टी का बलात्कार कर रहे हैं उनके स्टैंड क्या है? समर्थन और में या आपकी विरोध में? पार्टी का यदि स्टैंड क्या विरोध में है? है तो आपकी आप पार्टी मुख्यमंत्री का के साथ हैं। स्टैंड यदि रखिए, आप और यहाँ बलात्कारियों का पर विरोध बात कर कर रहे रहे हैं पांडे तो जी। परिया के साथ हैं आप। यदि नहीं आप तो बलात्कार का अच्छी विरोध करते राजनीति- हैं किस तो बलात्कारी के साथ में है ये तो बता दीजिए, उस पर FIR नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। ये अब आपको सोचना है। चलिए आप बताइए किस पर आप अब आप बताइए किसकी बलात्कार जांच? का विरोध करते हैं, इससे पूर्व इसका में मतलब फुलसिंह बरिया का आप और साथ मैं हैं। कमल जी के शासन यदि के बलात्कार संगठन का के नाम विरोधी बता है, दूंगा। आप तो लड़कों फुलसिंह और बरिया के लड़कों साथ ही हैं। उसके बाद में डीएनए जांच तक ये आप क्या करते हैं? लाल सिंह को बुलाकर आसिफ जिसने बलात्कार के प्रोटेस्ट करा तो उसको आप बुलाकर टिकट दे रहे हैं। बंगाल में आप शांत है, वहाँ महिला डॉक्टर के साथ में अत्याचार हो गया। हुबली में आप शांत है, संदेश खली पर आप शांत है। आपके सिलेक्टिव चुप्पी और सिलेक्टिव बोलना ये पूरी जनता जानती है। और वहां पर आपने कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया था? फोगाट का नाम सुना आपने है? कार्यक्रम किस लिए आयोजित करा था ये बताइए ना। विश्व विजेता आप को बताइए। हराया है। अरे विश्व विजेता इसीलिए थोड़ा सा पकड़ लीजिए। ये आपके जो शीर्ष नेताओं के द्वारा चलिए मैं आता हूँ आपके पास, दोनों के पास दूसरे उन दौर लोगों में। को यहाँ- चलिए आ रहा हूँ पांडे जी, व्यास जी, प्रभु जी, लेकिन इस तरह के बयान आना मान्यों के, ये मान्य मानते क्यों नहीं? चाहे इस तरफ की बात करें चाहे उस तरफ की बात करें, और पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। कैसे ऐसे बिगड़े बोलों पर रोक लगेगी फिर?
जहाँ तक बरैया जी की बात है तो ब्रजेश जी उनकी तो आदत में है लगभग ऐसा बोलना। वो तो भले राम पांडे उनकी इतनी हिमायत कर रहे हैं, वो तो सवर्णों को ही कह चुके हैं कि वो भारत के नागरिक नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं, इनको बाहर निकालो। उनने दतिया जिले में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनने ऐसा 2020 में खुद ने बयान दिया था। वो नरोत्तम मिश्रा के लिए भी ऐसे ही बोल चुके हैं, लगातार वो ऐसा बयान देते रहे हैं। शायद यही वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो मध्य प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकालना पड़ा था। कई जगह धक्के खाने के बाद वो कांग्रेस में आए, अब कांग्रेस के विधायक बन गए, चुनाव जीत गए हैं, तो ऐसे बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बयान उनका जो है व्यवस्था के खिलाफ बयान है, उनका गुस्सा होगा। जो भी प्रदर्शन करने का तरीका उनका गलत था, हो सकता है कि उस घटना को लेकर वो आक्रोश प्रकट कर रहे हों, लेकिन क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई है? उस पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस की मंशा है कि और भी कड़ी कार्रवाई हो, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए जो मांग कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का बयान यदि विधायक दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह गलत है। जिस भी दल के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं तो उन दलों को, अपने विधायकों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता से चुनकर आए हुए हैं, इनकी आवाज़ दूर तक जाती है। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बरैया ने बयान दिया है, वो विधायक हैं। यदि उनकी जगह कोई और बयान देता तो शायद ये चर्चा में नहीं आती, कोई छोटा मोटा आदमी बोलता तो। लेकिन चूंकि बड़े लोग हैं तो उनको पूरी दुनिया देखती है, तो उनको अपने बयानों को लेकर गंभीर होना चाहिए और खासकर उनके दलों को भी देखना चाहिए कि उनको रोका जाए, उस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा विचार किया जाए। दूसरे हैं बाबू जंडेल, वो तो कह रहे हैं कि बाकायदे दुकानों में आग लगाइए, तोड़ फोड़ की, क्योंकि आप आज़ाद हैं। अब देखिए ब्रजेश जी, ये तो चूँकि विषय ऐसा है कि इसमें तो चाहे तो दोनों बयानों को लेकर सरकार चाहे तो कार्रवाई करा सकती है इस पूरे मामले को लेकर। वो जैसे पुलिस अधिकारियों के लेकर कहा गया वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सरकार चूँकि राजनीति ऐसी हो गई है कि वो ऐसी चीज़ों को हवा देते हैं, क्योंकि जैसे कांग्रेस के नेता का बयान है वैसे ही कहीं दूसरी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का नेता भी बयान देता, वो हमको दिख चुका होगा या दिखने वाला होगा। तो इसलिए ये इन मुद्दों पर शांत रहते हैं। यदि राजनीतिक दल ही इसको लेकर प्रतिबंध लगाएं अपने नेताओं पर, तो निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी समाज के बीच में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तो रोक लगाना पड़ेगी ना पांडे जी। ऐसे बयानों का समर्थन क्यों? आप जो मांग कर रहे हैं बेहतर है, उस पर सख्त और कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर उसके अलग तरीके भी हो सकते हैं, आंदोलन एक तरीका है, लेकिन उसमें शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। फिर उसका समर्थन क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं। जी, आपने विनेश फोगाट का नाम सुना होगा, सभी ने ब्रजभूषण सिंह का भी नाम सुना होगा, और मुझे बोलने देना प्लीज। नरेंद्र मोदी जी ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़े रहे, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी रही। विनेश फोगाट ओलंपिक पदक विनर, और इस बार भी उसने विश्व विजेता ओलंपिक विनर को हराया। अब उसका गोल्ड मेडल नहीं मिला उनको, एक अलग कारण है, उस पर अपन बाद में जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के विरोध में आवाज उठाई कि ये बलात्कारी है और जो महिला पहलवान है उनका ये यौन शोषण करता है। नरेंद्र मोदी जी बलात्कारी के साथ खड़े रहे। नरेंद्र मोदी जी का मतलब है संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी। विनेश फोगाट की पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, दिल्ली पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, क्योंकि दिल्ली उस पर जांच हो रही है। मुझे पता था आप ऐसे आपके नेता भी बहुत सारे लोगों के साथ खड़े रहे, फिर नेताओं पे जाएंगे, जो मुद्दा है उस पे आइए ना। टोकेंगे, मुझे पता था टोकेंगे। अरे तो आप इतनी रामायण करोगे, इतनी लंबी दो बोलोगे तो फिर पूरा आधा घंटा आप ही पे चला जाएगा, सवाल जवाब ही नहीं हो पाएंगे। समझता हूं मैं ब्रजेश जी, मुझे पता था। अरे पांडे जी, मैं भी आपको समझता हूँ, आप इधर उधर घुमा के कान पकड़ते हैं, मुझे मालूम है। मुझे पता था आप मुद्दे पे आएंगे ही नहीं। आप इस बात को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि हाँ ठीक है, आप दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने गलत कहा, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे पांडे जी। वो स्वर्णकों के बारे में भी कह रहे थे, ब्राह्मणों के बारे में भी कह रहे थे बरैया, लेकिन आपकी पार्टी के नेता हैं, इसलिए आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये बोलने के लिए कि उनका बयान गलत था, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी मंशा ठीक थी। इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे आप, इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे पांडे जी आप, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है कि गलत को गलत कह सकें, आप सही को सही कह सकें। आपका पार्टी का व्यक्ति होगा, वो गलत बोलेगा तो आप उसके पक्ष में खड़े हैं, दूसरों पे उंगली पहले दिखाएंगे। मैं किसी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी हिम्मत तो रखो कि पहले अपने घर को सुधार सको, अपने घर पे कह सको कि भाई गलत बोला है, गलत बोला है। किस बलात्कारी का साथ दे रहे हैं बताइए आप? आपके कई नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष लेकर नेता प्रतिपक्ष तक। तंदूर कांड भी याद है हमको पांडे जी, लेकिन आपको वो नहीं दिखता। आपको दिखता है दूसरे पे उंगली उठाना। हिम्मत जुटाओ, हिम्मत जुटाइए पांडे जी, हिम्मत जो आप में है नहीं। महिलाओं की आवाज उठा रही है, वो महिला पहलवानों की आवाज उठा रही है, आपको क्या दिक्कत है विनेश फोगाट? अरे उस पर भी बहुत सारी डिबेट हो चुकी है,
कोर्ट की निगरानी में जांच चली है, कार्रवाई हुई है, सब कुछ हुआ है। आप लेकिन वहां जाएंगे, मध्य प्रदेश में बात नहीं करेंगे, हम खेत की बात करेंगे, आप खलिहान में पहुंच जाएंगे। डिबेट काय पे चल रही है? आप तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कार्रवाई हुई है, मतलब उन पर कार्रवाई हुई, कहने पर कार्रवाई हुई है। झूठ मत बोलिए ब्रजेश जी। किसके कहने पर? आप झूठे संवाददाता डिक्लेयर हो चुके हैं। आप वहां झूठे हैं पांडे जी, कम से कम नाम का तो रखो, नाम की तो इज्जत रख लो महाराज। पांडे जी आप वहां झूठे हो, आप में हिम्मत नहीं है, आप डरपोक हो, क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता पद से हटा दिए जाओगे, इसलिए गलत को गलत नहीं कह पा रहे हो आप। मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि जो गलत है वो गलत है, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ। चाहे आप मोदी जी के बारे में बोलो, चाहे किसी के बारे में बोलो, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि पहले अपनी तरफ भी तो देख लीजिए। आप नहीं कह पाएंगे पांडे जी, मुझे पता है, पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। आप नहीं कह पाएंगे कि बरिया ने गलत किया, आप नहीं कह पाएंगे कि जनबेल ने गलत बोला है, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। आप दूसरों पर उठाएंगे उंगली, लेकिन बात मुद्दे की नहीं करेंगे। व्यास जी वो कह रहे हैं कि आपके नेता खड़े रहते हैं बलात्कारियों के साथ, तो उनको इस बात का हक मिल गया है, अधिकार मिल गया है कि वो इस तरह की बात कर सकते हैं। नहीं देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर महिला अपराध के लिए लगभग 60 ऐसे मामले थे जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर फांसी की सजा तय की गई है। बताइए, कांग्रेस के शासन में 2003 के पूर्व में या केंद्र के द्वारा 2003 से 2014 के मध्य में ऐसा कोई नियम प्रदेशों में स्थापित किया गया हो तो बता दीजिए। पांडे जी आप बोल चुके हैं, समस्या है कि आपने समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर भले ही कांग्रेस स्वीकार ना करे, लेकिन उसके माननीयों के ये बोल एक समाज में गलत संदेश देते हैं। उनको बहुत सारे लोग फॉलो अप करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, उन्हें तौल मोल कर बोलना चाहिए। लेकिन अब माननीयों की आदत हो गई है कि सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। क्या इससे पार्टी को नुकसान होता है? निश्चित तौर पर इस तरह के बयानों से एक तो नुकसान होता है, लेकिन पार्टी की मजबूरियाँ हैं कि वो अपने नेताओं का पक्ष लेती है और दूसरे पर उंगली उठाती है। वहीं ये कांग्रेस ऐसा करती नजर आ रही है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।